NCERT क्लास 10 मैथ्स। इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। क्लास 1 पहला क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स यहाँ नाम है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें ये चेक करना है कि ये 4 में से कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं नहीं है, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। NCERT सॉल्व एग्जांपल, यहाँ पर 2x माइनस 3 हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा गिवन ये हो गया, तो हम लोग कॉपी ऑफ क्वेश्चन उतारेंगे तो बहुत ही ध्यान रखेंगे प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में हमने इसको ब्रेक किया, इसको हमने सॉल्व किया, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाया ax² प्लस bx प्लस c, तो इस फॉर्म में आया। यहाँ हम देख सकते हैं ये फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 1 हो गया, b माइनस 6 हो गया और c प्लस 8 हो गया। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड में देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, हम लोग कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा x प्लस 12। यहाँ पर जो डिग्री है x प्लस 12 पॉलिनोमियल की वो 1 है, 2 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ लीनियर इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक नहीं आया। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला फिर से हमारे पास ये है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, RHS में 0 लाएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। सो द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 4। देखने से तो यहाँ तो डिग्री हमारे पास 3 लग रही है, 3 आ रही है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो x³ कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण जब हम इसको चेंज करेंगे RHS 0 में तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस, यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई तो हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की प्लस 2, c की प्लस 2। इसको दिखाना नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। सो द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप NCERT में देखिएगा तो उसमें जो ये पार्ट है, जो हमारा 4.1 एक्सरसाइज है, उसमें हमें सॉल्व नहीं करना, उसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सॉल्व हमें आगे के सेक्शंस में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, तो यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट था। तो हम लोग देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ में d भी आता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जब हम लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करेंगे तो हमें पहले सिर्फ इक्वेशन इसमें लानी है। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो देखते हैं, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, गिवन क्या है, एरिया और लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ प्लस 1। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, पर एक्चुअली इसको फाइंड करनी नहीं थी, एक्चुअली में हमें सिर्फ वो इक्वेशन चाहिए थे, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए NCERT में जो एक्सरसाइज का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेथ को x मानेंगे, मैंने लेंथ को मान लिया था तो ये गलत था, क्योंकि हमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ब्रेथ को x मानेंगे तब लेंथ आ जाएगा 2x प्लस 1। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इसका हमें ध्यान रखना है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। तो ब्रेथ हमारा हो गया x मीटर, तो अब लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1 गिवन। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा x नहीं हो जाएगा तो हमारा लेंथ हो जाएगा, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये 2x + 1 लेंथ हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा मतलब अच्छे से लिखेंगे। वैसे आंसर एक ही आएगा क्योंकि इंटू में कम्यूटेटिव होता है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ब्रेड्थ x है, लेंथ है 2x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2x² + x - 528 = 0। तो एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर है, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था और यहाँ लिखा था वेयर x इज़ ब्रेड्थ इन मीटर्स। पर मैंने यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पूरा सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारा x 16 आ जाएगा या x आ जाएगा -33/2। यहाँ पर मैंने रफ वर्क में थोड़ा सॉल्व किया। रफ वर्क वैसे दिखाते नहीं, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अब लेंथ और ब्रेड्थ, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो ये तो आपका निगेटिव होगा नहीं, तो x = 16 आ जाएगा। तो x कैन नॉट बी निगेटिव सिंस इट इज़ ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होता है, डिस्टेंस होता है। तो x हमारा 16 मीटर है, तो ब्रेड्थ 16 और लेंथ हमारा हो जाएगा 2x + 1। थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो हमारा ब्रेड्थ 16 हो गया, लेंथ 33 हो गया। तो हमें अटेंटिव रहना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है, वरना सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ ना कुछ लिख देंगे, फिर बाद में ध्यान होगा तो कट या ओवर राइटिंग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये क्वेश्चन है वी वुड लाइक टू फाइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करके आंसर आ सकता है, पर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज हम लोग x ईयर्स मानेंगे। तो जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स क्या ओल्डर है, तो x + 26 ईयर्स हो जाएगा उनका एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लिख सकते हैं। द एज ऑफ रोहन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद हो जाएगा x + 3 ईयर्स और उनकी मदर का एज हो जाएगा 3 ईयर्स। अभी क्या है x + 26, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू x + 26 + 3 ईयर्स, दैट इज़ x + 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट क्या है 360। तो हम लोग क्या करेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तब प्रोडक्ट 360 है, तो इस पर कभी कभी गलती हो जाती है, तो हमें 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का एज लेना है। रोहन का एज हो जाएगा x + 3, उनकी मदर का एज हो जाएगा x + 29, उसका प्रोडक्ट करेंगे 360। इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 360 को उधर ले जाएंगे ताकि RHS में 0 आ जाए। तो x² + 32x - 273 = 0, वेयर x इज़ द स्मॉलर इंटीजर। ठीक है, जो x है वो क्या स्मॉलर इंटीजर है, जो कम वैल्यू जिसकी आएगी वो हो जाएगा x का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा हो गया आंसर पूरा हो गया। एनसीईआरटी में बस ये लिखा था और ये लिखा था आंसर में, पर यहाँ पर मैंने इसको पूरा भी सॉल्व किया है। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने रफ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे 39 और 7 में -7 में प्लस है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x - 7 और x + 39 = 0। तो x की वैल्यू या तो 7 आएगी या -39। अब एज है तो वो निगेटिव तो होगी नहीं, तो -39 आंसर नहीं होगा, x = 7 हो जाएगा। और x हमारा प्रेजेंट एज था रोहन का, देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स और उनकी मदर का एज प्रेजेंट एज है x + 26 दैट इज 7 + 26 दैट इज़ 33 ईयर्स। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इसको। तो अब क्लास 2 क्लास 1 में हमने बेसिक बातें देखी थी। क्लास 2 में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसके थोड़े से नोट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चन 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास में हमने इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। अगले वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स NCERT चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।